आ गए यार। उसके फौरन बाद नीचे हेडिंग एक ढूंढे, मल्टी प्रोडक्ट ब्रेक इवन एनालिसिस। ये ऑनलाइन स्टूडेंट से इकट्ठे हो गए। अभी तक सर जी जब हमने ब्रेक इवन एनालिसिस या टारगेट प्रॉफिट एनालिसिस में जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें ये हम अज्यूम कर रहे थे कि कंपनी एक ही प्रोडक्ट बना के सेल कर रही है। जरा पेज नंबर 7 के स्टार्ट पर जाए। ये कल जो अल्टर वाला क्वेश्चन हुआ इसकी फर्स्ट लाइन में पढ़े क्या लिखा हुआ, सिंगल प्रोडक्ट। एक पेज और पीछे जाए, पेज नंबर 5 पे, उसकी फर्स्ट लाइन पढ़े, कंपनी मैन्युफैक्चर्स एंड सेल अ सिंगल प्रोडक्ट। लेकिन क्या बिजनेसेस में एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स भी सेल हो सकते हैं, एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करके बेची जा सकती हैं? तो आज हमने ये डिस्कस करना है कि अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बन रही हैं और उन्हें बेचा जा रहा है तो फिर उस केस में ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे होगा। सारा कॉन्सेप्ट वही है जो हमने डिस्कस किया हुआ है, सिर्फ कुछ वर्ड्स का फार्मूला में डिफरेंस आएगा। तो अब आप पेज नंबर 7 पे आ गए और हेडिंग इस वक्त क्या सामने आपके है, मल्टी प्रोडक्ट एनालिसिस मिक्स्ड ब्रेक इवन। एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स। एक सेंटेंस पढ़े इसके नीचे। In some situations, businesses may be producing and selling more than one product. However, फिलहाल इस डिस्कशन में it is assumed that more than one products are sold in a certain constant mix percentage. इस सेकंड लाइन को समझने के लिए एक मिनट बोर्ड पर देखो। लेट्स अज्यूम कोई फास्ट फूड कंपनी, F2 वाले हजरात परेशान ना होइए, लेट्स अज्यूम KFC वाला। इनकी डील्स होती हैं, डील्स है, एक से ज्यादा उसमें प्रोडक्ट्स होती हैं। तो लेट्स अज्यूम कोई डील है इनकी जिसमें एक बर्गर, 1 फ्राइज, कोई बड़ी सी डील आपके लेवल की। लेट्स अज्यूम 2 चिकन पीस एंड 1 ड्रिंक and too much packets of ketchup. तो लेट्स अज्यूम तो डील है जिसमें ये 4 प्रोडक्ट्स हैं। 4 प्रोडक्ट्स हैं, कौन कौन सी प्रोडक्ट्स? 4 हैं, लेकिन अगर आइटम्स गिनी जाए तो 5। कैसे? 1 1 2 1। तो अगर हम ये देखना चाहें कि KFC वाले ये डील कितनी बेचेंगे ब्रेक इवन हो जाए, ये डील्स कितनी बेचेंगे 50 मिलियन प्रॉफिट हो जाए, तब इसमें एक प्रोडक्ट नहीं है, इससे प्रोडक्ट्स कितनी? 4 हैं। इस मिक्स में है 1/5, 1/5, 2/5 एंड 1/5। 1 1 रेशियो है इनकी, 1 1 2 1। तो 1/5, 1/5। चिकन्स की क्या चिकन्स का मिक्स क्या है? 2/5। और ड्रिंक्स का मिक्स है। तो इस मिक्स में अगर कितनी डील्स बेची जाए कि बिजनेस का ब्रेक इवन हो जाए, अगर हम ये देखना चाहें तो फिर आज ये डिस्कशन अब स्टार्ट होगी। और ये भी देखा जा सकता है कि कितनी ये वाली डील्स बेचें इसी मिक्स में कि हमने जब प्रॉफिट कमाना है वो हम कमा लें। तो सिचुएशन बस किधर से किधर शिफ्ट हो रही है, एक प्रोडक्ट की बजाय एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं। और दूसरी चीज ये है कि जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम अज्यूम करेंगे फिलहाल कि इसी मिक्स में सेल हो। क्या ये मिक्स बदल भी सकते हैं? बहुत सी डील्स भी हो सकती हैं, चलो उसकी बात बाद में। तो ये जो दोबारा 2 लाइनें पढ़ी इनको जरा देखें। फिलहाल हम नंबर 1 क्या अज्यूम करने लगे कि एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स बना के बेची जा रही हैं, और नंबर 2 फिलहाल क्या अज्यूम हो रहा है कि ये जो प्रोडक्ट्स बना के बेची जा रही हैं इनका जो मिक्स है, इनकी जो परसेंटेज है वो सेम रहेगी। 1 1 2 1 अगर है तो ये एज इट इज ही रहेगी, चेंज भी हो सकती है, इंशाल्लाह उसकी बात पे बाद में करेंगे। यहाँ तक ओके प्लीज? तो दोबारा बता दें जरा, फर्स्ट लाइन में पहले सेंटेंस में क्या हम अज्यूम करने लगे? एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन फिलहाल वो एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स किसी सर्टेन मिक्स में। अब आइए जरा डाटा की हेल्प ले लेते हैं और बिल्कुल काइंडली सिंपल बहस है, सवाई इसके कि प्रोडक्ट्स एक से ज्यादा।
फॉर्मूले भी तकरीबन वही है। द फॉलोइंग बाइटेड इंफॉर्मेशन रेफर्स टू प्रोडक्ट्स ऑफ अ कंपनी। नीचे डेटा दिया हुआ है, टेबल, बजट बना हुआ है, प्रोडक्ट्स के नाम क्या रखे हुए हैं, एक्स एंड वाई, सेल प्राइस पर यूनिट 100 एंड 120। कैलकुलेटर्स पकड़ लीजिएगा, बस कंसंट्रेट करना अपने फुल। अभी तो कोई वर्किंग है, बस पकड़ लो। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट 75 एंड 111। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे 25 कैसे 9, वैसे ही 25 वैसे ही 9। ये नेट होगी या ग्रॉस होगी, ये नेट होगी या ग्रॉस होगी, बेटा प्लीज कैंडी से ये पढ़ने से सर क्या होगी। बजटेड सेल वॉल्यूम का मीनिंग बताएं। वॉल्यूम का मतलब बताएं, यूनिट्स। बजटेड का मतलब बताएं, इतने एक्सपेक्टेड है कि बिकेंगे इंशाल्लाह, कितने कितने एक्स और वाई के, दोनों का अगर मिला लिया जाए तो टोटल बजटेड सेल वॉल्यूम 20,000 है, लिखा था। सेल मिक्स पढ़े, 3-1 लिखा हुआ है, क्या मतलब इसका, अगर 4 यूनिट्स बिकेंगे तो उनमें से 3 एक्स के होंगे और 1 वाई का होगा। फॉर एग्जांपल एक पैकेट है जिसमें 4 यूनिट्स होंगे, तो उस पैकेट में 3 एक्स होने चाहिए और 1 वाई होना चाहिए। जो दूसरा पैकेट है उसमें भी क्या होगा, 3 ए के मिक्स होंगे। अब इससे पिछली लाइन में जाए जरा, व्हाट इज द टोटल बाइटेड सेल वॉल्यूम, 20,000। कैलकुलेटर में लिखे 20,000। अगर ये 20,000 का ब्रेकअप ना होता 15,000 और 5,000 में, और सेल मिक्स पता चल जाता, तो क्या हम ब्रेकअप बना सकते थे। 20,000 कैलकुलेटर पे लिखे, कैसे बना सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय 3/4 या डिवाइड बाय 4 × 3। अगर 20,000 है और उसमें एक्स वाई के यूनिट्स हैं और सेल मिक्स हमें पता चल जाए, तो हम अकॉर्डिंगली टोटल यूनिट्स को ब्रेकअप में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। 3/4 समझ आ जाएगा और 1/4 क्लियर हो गया तो डेटा। नेक्स्ट पेज पर एक सेंटेंस नेक्स्ट पेज पे चला गया। फिक्स कॉस्ट सपोज है 3,15,000, ठीक है सर। अब बस ये क्वेश्चन का डाटा है, पिछला पेज का टेबल एक है और फर्स्ट लाइन ऑफ दिस क्वेश्चन है। अब यहां से हमने ब्रेक इवन, टारगेट प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ये सारी बहस करनी इन अ मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन। ऑनलाइन स्टूडेंट्स मेरे साथ हैं प्लीज। ये मेरी तरफ जरा देख के ब्रेक इवन यूनिट्स का फॉर्मूला बताएं। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन होगी तो अब आप इसमें इंटरेस्टेड होंगे कि हम मिक्स में कितने यूनिट्स बेचे, मतलब एक्स के कितने बिके, वाई के कितने बेचे। तो पहला जो चेंज आएगा वो ये है, पेज नंबर 8 आ गया आपके सामने। वर्ड्स में जो पहला चेंज आया वो है ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस, एक वर्ड आ रहा है, बैचेस का वर्ड अंडरलाइन करें। और आज की डिस्कशन में जब भी कभी ये बैच वर्ड आएगा तो आपने अपने जहन में पैकेट समझना। बाकी इंशाल्लाह बैच का एग्जैक्टली मीनिंग क्या होता है, अगर आज टाइम मिला तो आज मैं बताता हूँ, या अगर आज ना मिल सका तो इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। वैसे बैच मींस क्या होगा, जस्ट एक सिंपल ट्रांसलेशन, बैच एक ग्रुप को कहते हैं। तो फिलहाल उस ग्रुप को एक पैकेट के तौर पर समझें। पिछला पेज दोबारा देखें, 4 यूनिट्स का अगर पैकेट हो, थोड़ा सा डाटा पिछले पेज पे भी साथ है तो लिंक रखिएगा। अगर 4 यूनिट्स का एक पैकेट हो तो उसके अंदर 3 और 1 यूनिट्स एक्स और वाई के रिस्पेक्टिवली होंगे। तो अगर मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन हो तो सबसे पहले फिर आप ब्रेक इवन पैकेट्स का निकाल लेंगे, और अगर आपको पैकेट्स मालूम हो जाए और आपके पास सेल मिक्स अवेलेबल हो, तो क्या आप उन पैकेट्स के अंदर यूनिट्स तक भी पहुंच सकते हैं। तो इंशाल्लाह वो भी हमने पहुंचना। आए नेक्स्ट पेज पे।
ये कॉन्सेप्ट ब्रेक इवन बैचेस का तब हरगिज नहीं होगा जब सिंगल प्रोडक्ट सिचुएशन, वहां सिंपल फॉर्मूला किस चीज का होगा, ब्रेक इवन यूनिट्स। ब्रेक इवन बैचेस, ब्रेक इवन पैकेट्स का कॉन्सेप्ट कब आएगा, जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट्स होते हैं। मेरी तरफ जरा देख के दोबारा ब्रेक इवन का फॉर्मूला बताओ। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आपने बोला, चेंज ये आएगा कि फिक्स कॉस्ट एज इट इज रहेगी डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर पैकेट। पर पैकेट मींस पर बैच। पिछले पेज पे क्या हम कंट्रीब्यूशन पर बैच निकाल सकते हैं? एंड में एक वर्किंग लिखनी है अपने हाथ से, अपने छोटी सी पेज के एंड पे, पिछला पेज। ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपने प्लीज साथ रहना, इसी के नीचे लिख लीजिएगा टेबल जहां बना हुआ, नहीं पिछला पेज जहां पे डाटा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट होना है 25 एंड 9। हमारे इस वक्त डाटा में एक पैकेट में कितने यूनिट्स हैं? 4। 4 किस रेशो में? तो 4 पैकेट्स जहन में लाए, तो सॉरी 4 पैकेट्स, 4 यूनिट्स का, सॉरी एक पैकेट जहन में लाए, उसमें एक्स के कितने होंगे और वाई का? तो एक पैकेट अगर बेचा जाए कंटेनिंग 4 यूनिट्स, तो कितने रुपीस वो कंट्रीब्यूट करेगा? ये कैसे निकाला जा सकता है, कैसे निकाला जा सकता है? 25 यूनिट के, 25 यूनिट के कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट एक्स। एक पैकेट में, एक बैच में प्रोडक्ट एक्स के कितने यूनिट होंगे? इंटू 3। 25 इंटू 3 करके 75 का मीनिंग क्या होगा? एक्स के 3 यूनिट 75 रुपए कंट्रीब्यूट करेंगे। लेकिन क्या इसमें वाई का यूनिट भी होगा? कितने? 1 मल्टीप्लाइड बाय 9। ये मैं क्या कर रहा हूं, मेरे वर्ड समझ रहा। 25 और 9 क्या है? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अगर आपने कभी कंट्रीब्यूशन पर बैच फाइंड आउट करनी हो, कंट्रीब्यूशन पर बैच, बैच का आज क्या मतलब ध्यान में लाएंगे आप? तो कंट्रीब्यूशन पर पैकेट अगर आपने कैलकुलेट करनी हो तो स्टार्टिंग पॉइंट आपका होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट 25 और 9 और मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स 3 और 1। आंसर इज इक्वल टू 84। क्या मतलब 84? कंट्रीब्यूशन पर बैच का मतलब अगर 4 यूनिट्स का एक पैकेट बेचा जाएगा तो उसको बेच के हमें 84 रुपीस की कंट्रीब्यूशन जनरेट हो जाएगी। तो 84 के साथ क्या लिखूं, पर यूनिट, पर बैच। व्हाट इज द वे टू गेट द कंट्रीब्यूशन पर बैच? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। ये दोबारा बोल के लिखना, बैच का वर्ड प्लीज अभी कंफ्यूज ना कीजिएगा। बैच सिंपली मींस एक पैकेट, और पैकेट मींस ग्रुप ऑफ यूनिट्स इन अ पैकेट। 4 यूनिट्स इन अ पैकेट अगर इकट्ठे किए जाए तो अकॉर्डिंग टू दिस डाटा मिक्स बन जाएगा 3-1। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स वर्किंग समझ आ गई? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट लें और मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स कर दें। नोट कर लिया? नेक्स्ट पेज पे आ जाए। फिक्स कॉस्ट अब कितनी? फर्स्ट लाइन 3,15,000। तो ब्रेक इवन बैचेस या ब्रेक इवन पैकेट्स निकालने के लिए अब अमाउंट्स बोले 3,15,000। अच्छा 3,15,000 फिक्स कॉस्ट में क्या क्या अंडरस्टूड बात है, क्या आ रहा होगा? हाँ जी, टोटल फिक्स कॉस्ट है। टोटल फिक्स कॉस्ट is sum of प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन डिवाइडेड बाय वर्ड्स बोलें, कंट्रीब्यूशन पर बैच की अमाउंट बोलें, कैलकुलेटर पकड़ें, 3750 के साथ वर्ड बताएं क्या लिखें, बैचेस या यूनिट्स। अच्छा पेज के साथ भी जगह है, कहीं भी आप लिख रहे हैं तो अपने कंप्लीट करना है, ये लिखते जाना है, रजिस्टर पे लिखना है वहां लिखना। ये सारी वर्किंग स्टडी नोट होनी चाहिए।
In a multi-product situation, what is the formula to get break-even batches? Fixed cost divided by contribution per unit की जगह per batch. कटे यहाँ तक? अब हर बैच में या हर पैकेट में X के कितने और Y के कितने यूनिट्स होंगे? X के 3 और Y का 1. सेल मिक्स की बात कर रहा हूँ. 3750 आंसर क्या है? ये पैकेट्स आए हैं, बैचेस आए हैं, पैकेट्स आए हैं, बैचेस. क्या हम सेल मिक्स को ज़हन में रखते ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि इन बैचेस में X और Y के यूनिट्स कितने होंगे? कैसे? 3750 मल्टीप्लाइड बाय 3 करूंगा तो क्या आ जाएगा? X के यूनिट्स इन बैचेस में और मल्टीप्लाइड बाय 1 करूंगा तो Y के यूनिट्स इन बैचेस में. फॉर एग्जांपल कैलकुलेट करें. 3750 मल्टीप्लाइड बाय 3 1 1. क्या है? ये बैचेस है. क्या है सर? इसके यूनिट्स हैं, X के यूनिट्स हैं. और 3750 मल्टीप्लाई 1 करें. 3750 किसके यूनिट्स आ गए? बात ठहर जाए, सुने पर प्लीज. इन दोनों का एक मिनट सम करें. इन दोनों का सम करें. 15,000 क्या है? क्या इन बैचेस में 3750 बैचेस में 15,000 यूनिट्स होंगे? कैलकुलेटर पकड़ें. 3750 लिखें. 3750 मैंने क्या लिखवाया है? सर मैंने क्या लिखवाया है? हर बैच में टोटल यूनिट्स कितने होंगे? इंटू 4 करें. 15,000 क्या है? 15,000 टोटल यूनिट्स. और उन टोटल यूनिट्स में X के कितने? 11,250 और Y के कितने? तो ब्रेक इवन बैचेस अगर आ जाएं तो यूनिट्स बनाए जा सकते हैं. कैसे? जरा फॉर्मूला बोलें, क्या बनेगा? बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स. ये वर्ड हजम करना है. सेल मिक्स बैचेस से 3750 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 1 किया आपने. व्हाट इज द 3 and 1? तो अगर बैचेस आ जाएं तो मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स करके यूनिट्स भी निकाले जा सकते हैं. अब लिखें आप ही के लिए. अच्छा, ये जो रफीकी वाला क्वेश्चन है, ये काइंडली अपना संभाल के भी रखना. ये बाकी क्वेश्चन तो शायद सारे टेस्ट वाले वॉल्यूम 2 में है, लेकिन बीच में शायद कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं फिर बताऊंगा. मैं जरा घुमाना नहीं है, वो बुक में नहीं है. तो रफीकी वाला बल्कि बेस्ट ये रहेगा कहीं बुक के एंड में इसे स्टेपल मार लो. इसका आंसर है, आंसर है. अगर नहीं है तो खुद से बनाएं और क्वेश्चन के साथ अटैच करें और काइंडली किसी एंड वाले सफे के साथ स्टेपल करना. मेरी आवाज सही आई है? क्या अज्यूम करें कि नहीं बात है? में नेट अप होगी. किसके साथ? आपकी तरफ से आवाज तो कोई नहीं आ रही थी, लेकिन आपकी तरफ से कुछ सिग्नल आ रहे थे कि हमसे क्या बात हो रही है. और मुझे महसूस ऐसी है मेरी सारी आवाज मेरी तरफ वापस आई. आपके सिग्नल ज्यादा स्ट्रॉन्ग है. जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स नोट कर दिए. जी सर, आप आगे गेम आहिस्ता से बढ़ाते रहे. 3750 क्या था? बैचेस 11,250 एंड 3750 क्या था? यूनिट्स. यूनिट्स बैचेस से यूनिट्स. अब अगर यूनिट्स आ गए हो, पिछला पेज देखें. सेल प्राइस पर यूनिट आपको पता है? क्या ब्रेक इवन पॉइंट पे सेल रेवेन्यू भी कैलकुलेट हो सकता है? कैसे 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 यार? यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट. X की और Y की सेल प्राइस पर यूनिट होना है.
100 and 120 मिल गई है सर। आए वर्किंग आगे बढ़ाएं। किससे मल्टीप्लाई करो 100? 11,250 मल्टीप्लाइड बाय 100 का नाम बोलना 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 प्लीज। यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट टू गेट द सेल रेवेन्यू ऑफ दीज यूनिट्स। अमाउंट्स कैलकुलेट करो। 1125,000 और 120 मल्टीप्लाई करके 4,50,000। इन दोनों का एक सम करें। 1575,000। क्या है ये? किसको मल्टीप्लाई करके क्या है? ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए, सॉरी ब्रेक इवन रुपीज आ गए, ब्रेक इवन सेल रुपीज आ गए। ये तो बात आपको पहले भी पता है। अगर ब्रेक इवन यूनिट्स आ गए हो तो ब्रेक इवन यूनिट से ब्रेक इवन सेल रुपीज आ सकते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस पर 220 420 नहीं वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ कैसे होगा? यूनिट्स इनटू सेल प्राइस पर यूनिट। ठीक है सर। नोटेड है सर। ये 15,000 नजर 15,000 क्या था? टोटल ब्रेक इवन यूनिट्स। तो 15,000 को भी तो मल्टीप्लाई कर सकते थे 100 से। 15,000 के अंदर क्या क्या है? उसके अंदर एक्स के भी हैं, उसके अंदर वाई के भी हैं। एक्स की प्राइस और है, वाई की प्राइस और है, तो इकट्ठा शायद नहीं कर सकते, लेकिन एक काम कर सकते हैं, वो अभी ठहर के करते हैं। नेक्स्ट हेडिंग लिखे। ये अभी मैं ब्रेक इवन रुपीज से कैसे आया? पहले मैंने बैचेस निकाले, फिर मैंने यूनिट्स निकाले, फिर मैंने सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई किया। क्या ब्रेक इवन रुपीज निकालने का कोई डायरेक्ट फार्मूला भी है? लिखे हेडिंग ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली। फार्मूला बताएं। ब्रेक इवन रुपीज डायरेक्टली का फार्मूला हो जाए यार, हो जाए यार, गुड एफर्ट यार, बट नॉट वेरी गुड यार। नो यार, नो पहला लफ्ज ही नहीं बोला जा रहा। सेल डिवाइड बाय कॉस्ट ऑफ सेल यार। टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय सीएस रेशियो का फार्मूला हो जाए यार। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट इनटू 100। तो सीएस रेशियो आ सकती है। आप पर यूनिट के बेस पे वर्किंग करते थे, यहाँ सीएस रेशियो पर यूनिट की बजाय पर बैच कैलकुलेट होकर फार्मूला वही बन जाएगा। बनाने पहले फार्मूला पे वर्किंग करते हैं। फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएस रेशियो, लेकिन साथ पर बैच से वर्ड लगा है। पुराना फॉर्मूला बताएं सीएस रेशियो का। सीएस रेशियो का यार, टोटल फिक्स कॉस्ट। सीएस रेशियो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट टू गेट द कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशियो, लेकिन वो पर यूनिट के एंगल से आती है। मैं मल्टी प्रोडक्ट सिचुएशन में अगर हूं तो पर बैच भी ये वर्किंग हो सकती है। कैसे? साथ साथ रहना है। ये ऑनलाइन स्टूडेंट इकट्ठे मेरे साथ? जी फिक्स कॉस्ट बताएं जी। क्या रुक दे जहां भी रुक गए। 315,000। अब सीएस रेशियो पर बैच कैसे कैलकुलेट हो सकती है? आप पुरानी डिस्कशन ज़हन में रखें, नए वर्ड्स लगाना मेरा काम है। सीएस रेशियो पर यूनिट कैसे कैलकुलेट होती है? तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर बैच वर्ड आ गया। फिगर ढूंढ लेते भी, फिगर छोड़े। डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट की जगह बैच किसे कहते हैं यार? आज पैकेट ज़हन में रखें, पैकेट की सेल प्राइस, तो सेल प्राइस पर पैकेट। एक दो लाइनें बीच में रख लीजिएगा अगर लिखने लगे ना। सेल प्राइस पर बैच फॉर्मूला बनाना और मल्टीप्लाई बाय 100 करके परसेंटेज निकालना। याद इकट्ठे।
बीच में एक लाइन रख लीजिएगा, फिक्स कॉस्ट मैंने लिखी है वर्किंग के लिए। अपने हाथ से लिखते रहे, ये ना कहिएगा साथ लिखा हो, जहां भी लिख रहे हैं लिखते रहे। ये मिस्टर मान कहाँ टेंशन आ रही है? एवरी वे बस करिए, तो 2 से दूर है, वैसे अच्छी बात है। जी सर, कंट्रीब्यूशन पर बैच शायद कहीं फाइंड आउट हो गई है। 84 ढूंढने दो। डिवाइड बाय करना क्या है? रुक जाए, सेल प्राइस पर बैच 84 कैसे सॉल्व हुआ? नहीं 25 नहीं बटा, कैसे सॉल्व हुआ यार, कमाल हो गया। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स 25 9 3 और 1। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय, ये 84 का मीनिंग क्या है? मीनिंग एक पैकेट अगर बेचेंगे या एक बैच बेचेंगे जिसमें 4 यूनिट्स होंगे तो वो 84 रुपीज कंट्रीब्यूट करेगा। अब सेल प्राइस पर बैच का मीनिंग क्या होगा? एक पैकेट का कितना रेवेन्यू होगा, उस पैकेट में होंगे कितने यूनिट्स? 4। किस रेशियो में? तो अब ये वर्किंग कैसे हो सकती है? पिछला पेज देखें जरा। 100 ढूंढे, 120 ढूंढे। 100 क्या है, 120 क्या है? सेल प्राइस पर यूनिट को सेल प्राइस पर बैच में कैसे कन्वर्ट करें यार? मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स मीन 100 इंटू, तो वर्क करें कैलकुलेटर पर वर्किंग करें, 100 इंटू 3 प्लस 120 इंटू 1 इज इक्वल टू 420 के। एक पैकेट बेचेंगे तो 420 रुपए का रेवेन्यू होगा अकॉर्डिंग टू दिस डेट। एक पैकेट बेचेंगे तो रेवेन्यू होगा 420। आए वर्किंग लिखते हैं, किस चीज की वर्किंग करवाई है आपको? सेल प्राइस पर बैच कैसे फाइंड आउट हो जाएगी? सेल प्राइस पर यूनिट, ये छोटे छोटे फॉर्मूले हमें जरूरत पड़नी है तो ध्यान में बनाते जाएगा। सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, so what is the sale price per unit of x into 3 plus 120 into 1, what is 420? sale price per unit, एक ही बात है, पर यूनिट मींस एक यूनिट, पर बैच मींस एक बैच, लेकिन एक बैच कंटेनिंग हाउ मेनी यूनिट्स? 4 इन द रेशियो ऑफ, तो 420 पर बैच, ब्रैकेट में लिखे कंटेनिंग 4 units in mix of 3। एक्सप्लेन करिएगा पूरा। एनी कंफ्यूजन सर? 84 क्या है, 420 क्या है? एक बैच की कंट्रीब्यूशन है और 420। एक बैच को कितने पे बेचेंगे तो इंशाल्लाह कितनी कंट्रीब्यूशन हो जाएगी? एक बैच को कितने बेच के कितने रुपए इंशाल्लाह कंट्रीब्यूट हो जाएंगे? 420 में बेच के 84 रुपीज कंट्रीब्यूट हो जाएंगे। 420 है सेल प्राइस, 84 है कंट्रीब्यूशन। इनमें डिफरेंस क्यों है? इनमें डिफरेंस क्यों है सर? रब जाने, हमें क्या पता, हमें क्या पता। सेल प्राइस और कंट्रीब्यूशन के दरमियान में क्या फर्क होता है? वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन के बाद होती है जी। 84 क्या था? 420 क्या निकाल लिया आपने? इंटू 100 करें कैलकुलेटर पे। 20% क्या चीज किसका कितने परसेंट? कंट्रीब्यूशन सेल का 20%। 20% ऑफ बताएं क्या लिखूं? ऑफ सेल प्राइस, ऑफ बैच डेफिनेटली। व्हाट इज 100? 20%। व्हाट इज 100?
व्हाट इज 100? 100 किसे कहते हैं जो बेस में फिगर होती है? व्हाट इज 100? व्हाट इज 20? व्हाट इज 120? सोच के भाईजान, व्हाट इज 100? 10? व्हाट इज 20? व्हाट इज डिफरेंस? व्हाट इज द नेम ऑफ द सिटी? वेरिएबल कॉस्ट? व्हाट इज 120? नथिंग इज सेल में दोनों चीजें आ गई। स्टार्ट किया करें सेल 100, 20, 80, व्हाट शुड बी 80? वेरिएबल कॉस्ट। अब क्या करना चाह रहे थे, ढूंढ के बताएं पीछे क्या करना चाह रहे थे? ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली निकालना चाह रहे थे। क्या फॉर्मूला था? CS रेशियो अल्हम्दुलिल्लाह क्या आ गई है? आंसर फाइंड आउट करें। 1575,000 डायरेक्टली क्या निकल आया है? अल्हम्दुलिल्लाह क्या निकल आया है? रब जाने, रब के काम है। ये जो आप लोग हिम्मत नहीं ना करते, हाँ मैं थक जाऊंगा, मैं कल थक गया था, मुझे प्यास लग गई थी, आज फिर लग गई तो मसला इंशाल्लाह पानी मिल जाएगा। ना कल बोला था, ना कल प्यास लगी है, आज कहीं बोल के प्यास लग ना जाए, खतरा ये है। ये क्या डायरेक्टली आ गया है? हमें क्या पता, हमें क्या पता। ये ब्रेक इवन सेल रुपीज है, ये कितने बैचेस के हैं? ये सेल रुपीज है। क्या मुझे यहां से बैचेस की वर्किंग करवाई जा सकती है? वो तभी करवाई जा सकेगी अगर आप कंसंट्रेट करेंगे। 15,75,000 सेल रेवेन्यू है। ये बना क्या होगा अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? बना कैसे होगा, सॉरी, इन अकॉर्डिंग टू द स्टोरी? इसके अंदर क्या होगा जो किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? ये कुछ बैचेस का रेवेन्यू है, बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच हुआ होगा। सेल प्राइस पर बैच अवेलेबल है कितनी कितनी? 420, 420 ढूंढे, कैलकुलेटर उठाएं, 15,75,000 लिखें, डिवाइडेड बाय 420 करके क्या आ सकता है? कौन से बैचेस? ब्रेक इवन बैचेस क्यों? क्योंकि ब्रेक इवन रुपीस है, तो ब्रेक इवन रुपीस डिवाइडेड बाय, लिखें अल्टरनेटिवली वर्किंग, ब्रेक इवन रुपीस डिवाइडेड बाय पूरे वर्ड्स के हैं 420 के है, सेल प्राइस पर बैच इज इक्वल टू 3750 बैचेस एट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन बैचेस, ब्रेक इवन बैचेस आ गए हो तो यूनिट्स निकाल के ब्रेक इवन रुपीस आ सकते हैं, ब्रेक इवन रुपीस डायरेक्टली आ जाए और आपको रेवेन्यू पर बैच मिल जाए तो ब्रेक इवन बैचेस आ सकते हैं। आ सकते हैं सर? ब्रेक इवन बैचेस अगर आ जाएं तो क्या यहाँ से फिर यूनिट्स भी आ सकते हैं? कैसे कैसे? या मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, सेल मिक्स। अब ब्रेक इवन नहीं, ब्रेक इवन बैचेस इनटू सेल मिक्स इज इक्वल टू ब्रेक इवन यूनिट्स भी हो सकता है। लिखो यहाँ पे। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स ओके प्लीज? वैसे सबसे स्टार्ट वाली वर्किंग में 3750 वहां भी आया था शुरू में जब ब्रेक इवन बैचेस निकाले थे। एक छोटा सा काम कर दें जरा, 3750 देखें क्या था? क्या उन्हीं बैचेस से इनके रुपीस भी निकाल सकते थे? वो कैसे, वो कैसे? मल्टीप्लाइड बाय सेल, नहीं बेटा सेल मिक्स नहीं, मैंने कुछ और कहा। 3750 बैचेस से मैंने कहा उससे डायरेक्टली रुपीस आ सकते थे, मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच करें जरा 420 से मल्टीप्लाई। देखो जादू नहीं हो रहा, कभी वो आ जाता है कभी वो आ जाता है, प्लीज आई होप जादू नहीं है। इधर डिवाइड किया उधर से मल्टीप्लाई कर दिया, बैचेस से रुपीस में गए, रुपीस से बैचेस में वापस आ गए। जी इस पेज पे आप कितने फॉर्मूले यहाँ तक डिसाइड हुए हैं? मेरे पास 2 की हुए हैं। ब्रेक इवन पॉइंट इन बैचेस का फॉर्मूला बताएं क्या है? टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन पर बैच, कंट्रीब्यूशन पर बैच निकालने का तरीका, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स, डायरेक्टली रुपीस निकालने का फॉर्मूला, फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय CS रेशियो पर बैच, CS रेशियो पर बैच निकालने का तरीका, कंट्रीब्यूशन पर बैच मल्टीप्लाइड बाय
डिवाइडेड बाय सेल प्राइस पर बैच। सेल प्राइस पर बैच निकालने का तरीका, सेल प्राइस पर यूनिट 100 120 मल्टीप्लाइड बाय सेल मिक्स। एक मिनट मैं रुक रहा हूँ, रिवाइज करें जो किया आपने। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आवाज का इशू तो नहीं? रहमत अली आप रीजॉइन करके पहले देखें, आवाज मेरे पास ठीक है यार। हर गुजरते दिन के साथ साथ आपका भी लेवल हाई होना चाहिए। नहीं वो तो बात अल्लाह का शुक्र आपको याद होगी, अब मैं चंद एक और बातें भी याद करना चाहता हूँ। हर गुजरते दिन के साथ साथ पिछला तो बिल्कुल ही सिंपल लगना शुरू हो गया है, क्योंकि किया जो नहीं। हर रोज एक नया चैलेंज है और वो चैलेंज एक कंक्लूजन की तरफ जाता है, फिर अगला सिलसिला शुरू हो जाता है। एनी कंफ्यूजन? चले पेज के एंड पे आ जाए, तकरीबन हेडिंग मिलेगी मार्जिन ऑफ सेफ्टी। कौन सा पेज है? पेज 8। ये ऑनलाइन स्टूडेंट रेडी? रेडी प्लीज जी, मेरी तरह जरा देख के मार्जिन ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला बोलो। बजटेड सेल बजटेड सेल माइनस ब्रेक इवन सेल। अगर आप पुराना जहन में लाएं तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में भी आ जाता है और अमाउंट में भी आ जाता है। यूनिट्स को अमाउंट में कन्वर्ट करने का तरीका बता दो। मल्टीप्लाई बाय सेल प्राइस, कल जो आपने काम किया था मल्टीप्लाई बाय 6.05, वो एक जुल्म था। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय 26 सेल प्राइस पर यूनिट, तो गेट द मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज। तो आपने यूनिट्स में भी वर्किंग की, रुपीज में, अमाउंट्स में भी वर्किंग की। इस डिस्कशन में बैचेस में भी हो जाएगी इंशाल्लाह, यूनिट्स में भी हो जाएगी और अमाउंट्स में भी हो जाएगी। एक नई चीज क्या इसमें आ जाएगी, बैचेस, फिर इंशाल्लाह यूनिट्स और अमाउंट्स एज इट इज। फॉर्मूला क्या दोबारा में तरफ देखे बना, बजटेड एंड ब्रेक इवन सेल्स का डिफरेंस है। तो बजटेड बैचेस माइनस ब्रेक इवन बैचेस करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस में आ जाएगा। अगर बजटेड यूनिट्स माइनस ब्रेक इवन यूनिट्स करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में आ जाएगा। और अगर बजटेड रुपीज माइनस ब्रेक इवन रुपीज करेंगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में भी आ जाएगा। टेबल देखें नीचे, बैचेस बजटेड कितने हैं, एक वर्किंग हुई भी है, जरा पिछले पेज पे जाए वापस, सेकेंड लास्ट लाइन ऑफ द टेबल। बजटेड सेल वॉल्यूम एक दिया हुआ है, अभी दिया हुआ है कितना कितना 15,000 5,000, और उसको मैंने यूनिट्स में था 20,000 कर लिया था। आप ये सोच सकते हैं ये 20,000 यूनिट्स बजटेड यूनिट्स टोटल है, ये कितने पैकेट्स के अंदर आएंगे अगर हर पैकेट में 4 यूनिट होंगे। ये मैं क्या से क्या निकलवा रहा हूं आपको, यूनिट्स को बैचेस मींस पैकेट्स के अंदर इकट्ठा करवाने लगा। 20,000 यूनिट्स हैं, हर पैकेट में अगर 4 यूनिट्स होंगे तो कितने बैचेस बिकेंगे, कैसे 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 20,000 क्या यूनिट्स, हर पैकेट में 4 यूनिट, तो देयरफॉर कितने पैकेट्स बन जाएंगे 5,000। अपना आंसर देखें, आपने तो 3750 को निकाला, वो क्या है मैंने क्या करवाया, वो ब्रेक इवन बैचेस वगैरह निकले हैं, यूनिट्स निकले हैं वगैरह। मैं इस वक्त आपको बजटेड की बात कर रहा हूँ। व्हाट आर द बजटेड यूनिट्स ऑफ एक्स, 15,000, वाई, व्हाट आर टोटल बजटेड यूनिट्स। अगर एक पैकेट में 4 यूनिट्स इकट्ठे होंगे तो 20,000 यूनिट्स कितने पैकेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 5,000 बजटेड बैचेस हैं। नेक्स्ट पेज पे आ जाए, टेबल था। अभी 5,000 की वर्किंग समझ आ गई कैसे, 20,000 मल्टीप्लाई बाय 4 होना था यार मेरा, तो मल्टीप्लाई बाय 4 का मतलब हो जाना था 80,000 पैकेट। तो हर पैकेट के अंदर अगर 4 है तो अपने आंसर पे भी समटाइम गौर करें। अगर गलत मल्टीप्लिकेशन हो भी जाए तो इवन देन उसे लॉजिकली सोचने की कोशिश करें। 20,000 यूनिट्स है, एक पैकेट में 4 यूनिट्स होंगे
क्या पैकेट्स कम होंगे या यूनिट्स कम होंगे? आई होप को सोचा जा सकता है। तो कितने पैकेट्स होंगे? 5000। हर पैकेट के अंदर कितने होंगे? 4। तो क्या पूरे 20 हो जाएंगे? 5000 × 4 क्लियर है? 5000। तो व्हाट इज 5000? व्हाट इज 5000 बजटेड बैचेस? पहले ये वाली रो फाइनल करें, ऊपर वाली पहले। आगे 20,000 क्या लिखा हुआ? बजटेड यूनिट्स। आगे 21 लाख क्या लिखा हुआ? बजटेड रेवेन्यू। ये कैसे आ गया? कैलकुलेटर उठा ले, कैलकुलेटर उठा ले, उठा ले, उठा ले, उठा ले। 5000 लिखे। 5000 क्या लिखवाया मैंने? बजटेड बैचेस। आपको एक बैच का रेवेन्यू पता? एक बैच का रेवेन्यू 420 मल्टीप्लाई करें 21 लाख, 21 लाख। ऑल्टरनेटिवली 0 करें 20,000 रुपए। 20,000 का ब्रेकअप पता आपको? क्या क्या क्या? 15 5 15,000 लिखें कैलकुलेटर पे, मल्टीप्लाई बाय 420 कर लें। क्या करेंगे क्या करेंगे क्या करेंगे? 15,000 इंटू 100 जमा 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 5,000 इंटू 120। पहले मैंने क्या करवाया, अब मैंने क्या करवाया? बैचेस को सेल प्राइस पर बैच से मल्टीप्लाई करके रुपीस निकालने हैं, या यूनिट्स को सेल प्राइस पर यूनिट से मल्टीप्लाई करके रुपीस निकालने। दोनों तरीके समझ आए हैं? तीसरा कॉलम देखें, वहां कैसे लिखा हुआ है? वहां यूनिट्स का एंगल से लिखा हुआ है। वहीं जरा जगह बनाए इर्द गिर्द, वहां कैसे भी लिख लें। बता दें यार, 5,000 का मतलब बता दें। मल्टीप्लाइड बाय 420 क्या है? बैचेस होंगे तो पर बैच अमाउंट होनी चाहिए, यूनिट्स होंगे तो पर यूनिट होना चाहिए, घंटे होंगे तो पर आवर होना चाहिए, यूनिट्स होंगे तो पर यूनिट होना चाहिए, लीटर्स होंगे, मिनट्स होंगे। गेम अल्लाह करे और कुछ समझ आ गई, हमें थकावट हो गई। 21 लाख निकला क्या? कौन सा बजटेड रेवेन्यू किसे कहते हैं? बजटेड सेल्स रुपीस रुपीस। तो ये तीनों हमने बैचेस में, यूनिट्स में और रुपीस में बजट लिख लिया। नेक्स्ट लाइन में है ब्रेक इवन। आप ढूंढे कहाँ कहाँ है? 3750 कहाँ से आया? बैचेस 15,000 के है क्या? ब्रेक इवन यूनिट्स। और 15,75,000 क्या था? ब्रेक इवन रेवेन्यू। फार्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी का क्या है? तो बजटेड और ब्रेक इवन है, अब आपस में माइनस होना है। बैचेस में अगर देखें तो कितने बैचेस मार्जिन ऑफ सेफ्टी के हैं? यूनिट्स में अगर देखें और अमाउंट में अगर देखें, इकट्ठे से कैलकुलेटर पे लिखें 1250, ढूंढ के बताएं क्या लिखवाया मैंने? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस लिखवाए हैं, मल्टीप्लाइड बाय 420 करें जरा। यस सर, यस सर, हो जाएगा। 420 क्या था? मार्जिन ऑफ सेफ्टी बैचेस मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच इज इक्वल टू 5,25,000। 5,000 यूनिट्स में आए तो गेम चलाएं इसकी 5,000 यूनिट्स की। ये 5,000 एक्स के यूनिट्स हैं, वाई के? दोनों के मतलब एक्स और वाई के हैं। आपको मिक्स पता है? 5,000 लिखें, कंसंट्रेट कीजिएगा फुल। 5,000 लिखें मल्टीप्लाइड बाय 3/4 करें। ये जो भी है क्या है? एक्स के यूनिट्स ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी मल्टीप्लाइड बाय 100 करें। नहीं, अभी बात खत्म नहीं हुई, अभी बात खत्म नहीं हुई। ये हो गई। अब प्लस हिम्मत हिम्मत हिम्मत, आप क्या करें? 5,000 इंटू इंटू भाईजान 1/4 इंटू, क्या मजाक हो रहा है? आंसर तो मैच हो गया मेरा ख्याल, अल्हम्दुलिल्लाह मैच हो गया। लेकिन ये किया क्या मैंने? क्या किया मैंने? जिसने किया वही बताएगा, वही बताएगा। 5,000 में किस किस के यूनिट्स हैं? एक्स के कितने होंगे? 3/4 ऐसे ही होगा ना यार। और मल्टीप्लाइड बाय 100 होगा इसकी सेल प्राइस एक्स की। और इसमें वाई के कितने होंगे? 5,000 इंटू 1/4 1250 इंटू 100 या 120, ये 100 और 120 के है सेल प्राइस पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। आंसर बता।
375 and 125 150 या सॉरी टोटल कितना हो गया? किससे क्या निकलवाया मैंने? यूनिट से रेवेन्यू निकलवाया। तो मैंने तो कहा था सेल प्राइस पर यूनिट मल्टीप्लाई होगा, वही हुआ है, लेकिन दो हिस्सों में क्यों हुआ है? क्योंकि मिक्स ब्रेक इवन। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जब आ जाएगा तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस करके आपके रुपीज आ जाएंगे। अगर बैचेस से करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर बैच, और अगर यूनिट से करेंगे तो पहले यूनिट्स का ब्रेकअप करेंगे और देन मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट रिस्पेक्टिवली। ब्रेक क्यों करना पड़ रहा है? 5000 में एक्स है या वाई है? एक्स है या वाई है? ये बेटा बुक्स आपको सेंड होगी नहीं, अब कोई मेरा ख्याल है ऑनलाइन स्टूडेंट्स को बुक्स मिली किसी को? ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैंडी बुक्स मिली हैं? मेरे ख्याल कुछ लोगों को मिल गई है, कुछ को रह गई है, तो ये मुबीन इनके स्पेसिफिक इश्यूज रिजॉल्व करो। कुछ लोगों को मिल भी गई, कुछ की मेरे ख्याल है इन ट्रांजिट होंगी, फिर तो हम जरा मुबीन फिर इनसे जरा स्पेसिफिक जरा कोई नंबर वगैरह सेंड करके जरा मसला। ये फिर मैंने कहा है इंडिविजुअली फिर आपका इशू रिजॉल्व कराते हैं, चेक करते हैं कि कहाँ कहाँ रह गई आप। जी सर चले आगे। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मार्जिन ऑफ सेफ्टी? देन आ जाए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। मेरी तरफ देखें, अभी सुना लफ्ज़ आपने मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो? फॉर्मूला मार्जिन ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय बजटेड सेल इनटू 100। बचपन अगर जेब में लाएंगे तो पिछली डिस्कशन है, तो ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो मैंने आपसे कहा था यूनिट्स के एंगल से भी हो जाएगी और अमाउंट्स रुपीस के एंगल से भी हो जाएगी। यहाँ एक नया वर्ड आएगा, बैचेज में भी आ जाएगी, आगे बोले यूनिट्स में भी इंशाल्लाह आ जाएगी और अमाउंट्स में भी आ जाएगी। बैचेज में करवा दें यूनिट्स और रुपीस, आपको देखेगा। बैचेज में कैसे करूं? 1 to 50 डिवाइड बाय 5000 मल्टीप्लाइड बाय 100। 25% का पूरा मीनिंग जरूर बताएं मुझे। नहीं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या क्या चीज किसका 25%? क्या चीज किसका 25%? व्हाट इज 100? सेल बेस। व्हाट इज 25? व्हाट इज 125? कुछ तो होगा यार। बजटेड सेल के अंदर गौर से देखें, 5000 बजटेड सेल के बैचेस गौर से देखें, क्या इसके अंदर ब्रेक इवन वाले भी हैं और मार्जिन ऑफ सेफ्टी वाले भी हैं? तो 5000 अगर 100 है तो उसी के अंदर अंदर अब हमने रहना है। 25 इसका मतलब मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, तो बैलेंसिंग 75 ब्रेक इवन सेल होगी। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बजटेड सेल एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी? दरमियान में क्या आता है? सेल और कंट्रीब्यूशन का दरमियान में क्या आता है? वेरिएबल कॉस्ट सेल और कंट्रीब्यूशन का दरमियान। और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, बजटेड सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के दरमियान ब्रेक इवन सेल्स हाइल होती है। एक आध वर्किंग जरूर लिख लीजिएगा, 25% वैसे चेक तीनों करें। दूसरी फिगर कैसे आई होगी? 5000 वर्किंग क्या करें, मुसलसल सॉल्व करें। ये फात के साथ मिलकर ना जरा जिन जिन का इशू आ रहा है कहीं नोट कर लें, बल्कि ग्रुप में मैसेज भी करवा दीजिएगा। फिर फात से जरा क्या कहना, दोपहर को मुझसे मिलेगा जरा, फात से क्या जरा आप भी साथ मिल जाइएगा। ये कंप्लीट कर लेंगे आप? Any confusion in this table? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स, ये मिटा दूं वर्किंग? नोट तो नहीं करा था सॉरी, नोट तो जल्दी से कर लेते हैं आप।
जी सर, लास्ट एक डिस्कशन, फिर इसके बाद क्वेश्चन शुरू करते हैं। टारगेट प्रॉफिट का भी वर्ड सुना आपने? ये क्या होता है? कितना कमाना चाहते हैं। अगर टारगेट प्रॉफिट के यूनिट्स निकालने हो तो फॉर्मूला क्या था? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट की जगह पर बैच हो जाए। आइए जरा वर्किंग करें। हेडिंग ढूंढे एंड में टारगेट प्रॉफिट। सपोज सेम सिनेरियो है, कंपनी विशेस टू मेक 1,89,000 रुपीज ऑफ प्रॉफिट। फॉर्मूला से मिलाएंगे, फिक्स कॉस्ट लिखवाएं 3,15,000, टारगेट प्रॉफिट बताएं, कंट्रीब्यूशन पर बैच बताएं, आंसर बताएं, आंसर का मीनिंग बताएं, इतने बैचेस बेच के क्या होगा। इंशाल्लाह 1,89,000 का प्रॉफिट होगा। बैचेस में यूनिट्स निकाले जा सकते हैं कि 6,000 बैचेस में यूनिट्स कितने होंगे। कैसे कैसे कैसे? सेल मिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। व्हाट इज सेल मिक्स? व्हाट इज सेल मिक्स? 3-1। 6,000 बैचेस के अंदर 18,000 यूनिट्स एक्स के होंगे और 6,000 यूनिट्स अगर वाई के होंगे तो टोटल यूनिट्स 6,000 बैचेस के अंदर 24,000 हो जाएंगे। लिखें। मिस्टर अकमल, अब कौन सा पेन, अब कौन सा पेन? लगता है मेजर डिसीजन ये हो रहा है। अच्छी बात। ग्रीन पेन, रेड पेन और ब्लैक पेन हाथ में लेफ्ट हैंड में। काश आपने क्लासेस रेगुलर ली होती, मैं इन बुक्स को कॉपी करवाता। एसिड बन रही है यार, लाल नीला पीला। किसके सिलेबस के एंड पे? मैं इंतजार कर रहा हूँ सर आपका, बहुत इंतजार कर रहा हूँ। आप भी मेरा इंतजार कर। ये सर, ओके सर। यहाँ से रुपीज आ सकते हैं? कैसे कैसे? फिगर बोल दे जरा। 18,000 जरा 100, 6,000 जरा डायरेक्टली 24,000 से कुछ कर सकते हैं? नहीं, नो 120 नहीं हो सकता। 24,000 से कुछ नहीं होगा। 24,000 यूनिट्स है। नहीं नहीं, वो यूनिट्स अगर हैं तो लदा करना पड़ेगा। हाँ, एक काम कर सकता हूँ, 6,000 ढूंढना। 6,000 के इसको सीधा 420 से मल्टीप्लाई कर सकता हूँ ताकि टोटल बैचेस का रेवेन्यू आ जाए। 24,000 में प्रॉब्लम क्या है? इसके अंदर एक्स और वाई के यूनिट्स अलग-अलग हैं और फिर रिस्पेक्टिवली इनकी सेल प्राइस डिफरेंट है। तो अगर यूनिट्स के एंगल से करना तो फिर ब्रेक ही करना पड़ेगा, वरना बैचेस के एंगल से अगर करना तो रेवेन्यू पर बैच 420 यूज हो जाए। आके आगे वाइंड अप कर लें जरा, ये आप कर लें बच्चों। मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 120, बताइएगा आंसर। 18 लाख। 18 लाख और 7,20,000 टोटल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह 25,20,000। अब 25,20,000 डायरेक्टली आ जाएगा, नहीं वो फॉर्मूले से भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ से 6,000 इंटू 420 से मेरा ख्याल आना चाहिए। 6,000 इंटू करके देखें क्या है। 6,000 के बैचेस तो सेल प्राइस पर बैच आ जाएगा। लेकिन यही 15,20,000 कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला भी है? टारगेट प्रॉफिट का कोई डायरेक्टली फार्मूला भी लग जाएगा। कैसे? 3,15,000 प्लस टारगेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय CS रेशियो पता है कहीं? ढूंढे 20%। आंसर 2520 एंड 000। इसमें सर मैथ थोड़ा ज्यादा इन्वॉल्व होता जाना आगे जाके, तो आई होप कि कोशिश की जा सकती है।
जी एनी कंफ्यूजन एनीवेयर बेटा? जब आप इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो चीजें दोबारा याद आ जाती हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको क्वेश्चन नंबर 5 ढूंढना।